नीचाद्य शुभ राशि स्थितो विपरीतं फलं दिशेत द्वितीय द्योना नथे अर्के तत्पृथु भयम वदेत। नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि सूर्य की महादशा में आए विभिन्न अंतर्दशा, जैसे कि सूर्य में सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा वर्ष, सूर्य की महादशा में मंगल का अंतर्दशा वर्ष, बुध का अंतर्दशा वर्ष, ये हमको कब किस अनुसारेण और कैसे फल देते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बने रहें आप हमारी पूरी वीडियो के साथ में। सूर्य यदि स्वराशि का है या स्वक्षेत्री है और बलवान है, शुभ भावेश में है, 1, 4, 7, 10, 5, 9, 11वें भावों में है, तो सूर्य की अंतर्दशा आने पर धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि सूर्य 2, 7 भाव में स्थित है तो अपमृत्यु, दुर्घटना आदि का भय होता है। यदि सूर्य नीचगत और अशुभ भाव और अशुभ राशि के साथ में है तो धन धान्य की हानि होती है। इसकी शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप, सूर्यदान, सूर्योपासना आदि करने से सुरक्षा रहती है। चंद्र अंतर्दशा फल। अगर जो सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा फल चल रहा है, उस समय पर हमको कैसे फल प्राप्त होते हैं। सूर्यस्या अंतर्गते चंद्रे लग्न केंद्र त्रिकोण के विवाहम शुभ कार्यम च धन धान्य समृद्धि कृतम। सूर्य में चंद्रमा का अंतर होने से यदि चंद्रमा सूर्य से त्रिकोण में स्थित हो तो विवाह और अन्य शुभ मांगलिक कार्य, धन धान्य की वृद्धि, गृह मकान आदि की वृद्धि, पशु वाहन आदि की वृद्धि होती है। चंद्रमा क्षीण और पाप युक्त हो तो स्त्री पुत्र से कष्ट, बदनामी, सेवकों की हानि, विरोध, राजकीय पुरुषों से विवाद, धन धान्य, पशु की हानि होती है। सूर्य से 6, 8 या 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो जातक को पानी से भय रहता है, मनोविकार, बंधन, रोग, पीड़ा और स्थान भ्रंश होता है। महादशेश से सूर्य की महादशा में 9, 11, 4, 7, 10वां में चंद्रमा अगर जो स्थित है और शुभ ग्रहों से युक्त है तो भोग वृद्धि, भाग्य वृद्धि, संतोष, स्त्री पुत्रादि की वृद्धि, राज्य लाभ, सुख, पदवी, विवाह, यज्ञादि कार्य, सुंदर वस्त्रोपभोग, वाहन लाभ, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। मंगल भौम अंतर्दशा फल। सूर्यस्यांतर्गते भौमे स्वक्षेत्र लाभगणे लग्नात् केंद्र त्रिकोणो वा शुभ कार्यम समाधिसेत। अर्थात सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही हो और उस समय पर मंगल अपने स्वराशि पर या स्वक्षेत्र पर हो या एकादश भाव में स्थित हो या लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो शुभ कार्य संपन्न होते हैं। भूमि का लाभ, कृषि वृद्धि, धन धान्य में वृद्धि, जमीन जायदाद का लाभ, लाल वस्त्रों की प्राप्ति होती है। लग्नेश्वा मंगल साथ हो तो सुख व राजप्रीति होती है। यदि 9वें 11वें भाव में युक्त हो तो लाभ योग प्राप्त होता है। राहु की अंतर्दशा का फल। अगर जो सूर्य की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है तो हमको उस समय पर कैसा फल प्राप्त होता है। सूर्यस्यांतर्गते राहु लग्नात् केंद्र त्रिकोण गे आदौ द्विमास पर्यंतम धन नाशो महाद्भयम। अगर जो सूर्य से राहु लग्न में या केंद्र या त्रिकोण में हो तो प्रथम 2 मास धन का नाश होता है, भय बना रहता है, चोरों से भय रहता है, सर्प से भय रहता है, चोट चपेट लगती रहती है, स्त्री व पुत्रादि से कष्ट प्राप्त होता है। यदि राहु शुभ ग्रह से युक्त है और शुभ नवमांश में है तो अच्छा स्वास्थ्य, मन में संतोष और राजा से मित्रता होती है। यदि सूर्य शुभ भावों में राहु स्थिति हो, 3, 6, 10, 11वें भावों में हो, उस समय पर जातक को राज सम्मान मिलता है, भाग्य की वृद्धि होती है, यश प्राप्ति, स्त्री व पुत्र को कष्ट, पुत्र से संबंधित उत्सव, घर में प्रसन्नता के अवसर प्राप्त होते हैं। गुरु अंतर्दशा फल। सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर होने से यदि गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, अपने स्वराशि पर हो, स्वक्षेत्र में हो या तो मित्र ग्रहों के साथ में स्थित हो तो
उस समय पर राजा के साथ भेंट वार्ता होती है। इस दशा में धन धान्य का लाभ होता है, पुत्र का लाभ होता है, पर्याप्त रूपेण सुख प्राप्त होता है, बड़े लोगों की सहायता से अपने इष्ट कार्य सिद्ध होते हैं, धन लाभ होता है, सज्जनों द्वारा सम्मान, अभिष्ट वस्त्र की प्राप्ति भी इस समय पर होती है। यदि गुरु 9-10 भाव में हैं, भावेशों से संबंध करें तो राज्य लाभ, प्रतिष्ठित जन समुदाय के हृदय में निवास करने का सुयोग्य पद, स्थान की वृद्धि और अपूर्व सुख प्राप्त होता है। शनि की अंतर्दशा का फल। सूर्यस्यांतर्गते मंदे लाभ केंद्र त्रिकोणगे शत्रुनाशो महासौख्यम स्वल्प धान्यादि लाभ कृतम। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा रहती है। यदि शनि लग्न से केंद्र, त्रिकोण या एकादश में स्थित है तो शत्रुओं का नाश होता है, बहुत सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन धन में कमी रहती है। इस दशा में विवाहादि सुकार्य तथा घर में अन्य मांगलिक कार्य भी होते हैं। यदि शनि उच्च गति या स्वक्षेत्री हो या मित्र क्षेत्र में गया हो तो घर में कल्याणकारक उपयोगी वस्तुओं व संपत्ति का संग्रह होता है, राज सम्मान और सज्जनों द्वारा मान तथा अनेक प्रकार के धन आगम का स्रोत बना रहता है। बुध अंतर्दशा फल। सूर्यस्यांतर्गते सौम्ये स्वेच्छे च सर्वभे अपि वा केंद्र त्रिकोण लाभस्ते बुधे वर्ग लैर्युतम। यदि बुध स्वराशि या स्वक्षेत्र में हो, सूर्य से केंद्र, त्रिकोण या लाभ स्थान में हो या वर्गवली अर्थात अधिक शत्रु वर्गों में गया हो तो इसकी अंतर्दशा में राजनैतिक लोगों को राज्य की प्राप्ति होती है, हृदय में उत्साह होता है, स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है, राजा से सम्मानजनक वस्त्राभूषण भी प्राप्त होता है और घर में पशुओं की वृद्धि होती है और पशुओं से धन की भी प्राप्ति होती है। इस समय पर दशेश में शुभ भावों से शुभ युक्त होकर बुध स्थित है तो बहुत सुख, विवाह आदि यज्ञ कर्म, दान धर्म की वृद्धि, व्यक्ति की प्रशंसा में काव्यादि रचना अर्थात जातक की प्रशस्ति में कोई विशिष्ट वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होती है। केतु की अंतर्दशा फल। सूर्य की महादशा में अगर केतु का अंतर चल रहा है उस समय पर जातक को शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति, धन व्यय, राजकोप, अपने परिवारजनों के कारण उपद्रव और पारिवारिक कलह होती रहती है। यदि केतु सूर्य से 8वें और 12वें भाव में है और पाप युक्त भी अगर जो है तो जातक को गाल या दांतों में रोग, मूत्र संबंधी रोग, स्थान परिवर्तन, धनहानि, मित्र वियोग, पिता की मृत्यु, विदेश पलायन, शत्रु पीड़ा का भय बना रहता है। सूर्य में शुक्र का अंतर चलता रहे उस समय पर क्या फल प्राप्त होता है। सूर्य की दशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो शुक्र केंद्र त्रिकोण में स्वक्षेत्र या स्वग्रही स्थित है तो इस समय में जातक को प्रिय स्त्री से समागम, भोग की प्राप्ति, दूसरे स्थान पर निवास, राज्य का लाभ, मन में हमेशा उत्साह, मणिमुक्तादि का लाभ, वाहनादि की प्राप्ति और धन धान्य की प्राप्ति इस समय पर प्राप्त होती है। हर हर महादेव।